ठीक है। अब आप ये हौसला रखिए कि माँ के लिए सामने बच्चा का गुजर जाना, इससे बड़ा दुख तो कुछ नहीं हो सकता। जब उम्मीद की लौ बुझने लगी तब रितु ने आकर हाथ थाम लिया। बेटे का सब भी घर पहुंचा और जीने का सहारा भी मिल गया। इंसानियत सिर्फ शब्द नहीं, कर्म से जिसने पहचान बनाई। दुख की इस काली रात में मानवता की एक नई सुबह जगाई। रोटी की चिंता में डूबे घर को आत्मनिर्भरता का सम्मान मिला। एक गाय नहीं, जीने का हौसला और भविष्य का अरमान मिला। रूस में अमरेश राय की जान चली गई। भाजपा नेत्री समाज सेवी रितु जायसवाल की मानवीय पहल सामने आई है। उनके सब को रूस से परिहार मंगवाने के लिए जीतोड़ प्रयास की मेहनत की। साथ ही 4 महीना बाद जब परिवार पर संकट था, भरण पोषण पर दिक्कत आ रही थी, तो एक महंगी गाय लेकर उनके आजीविका के लिए उनके दरवाजे पर पहुंच गई। लोग आज के दुनिया में हर तरह से कहीं पक्षधर होते हैं, कहीं विरोधी होते हैं। जात पात धर्म भेद सत्ता पार्टी, एक आंख पर ऐसा काला चश्मा बैठ गया है जो सामने वाले की अच्छाई पर भी कहीं ना कहीं उंगलियां उठा देते हैं। खैर, जो अपने नेक मार्ग पर चलते हैं उन्हें आरोप प्रत्यारोप आलोचनाओं से वे परे होते हैं और वे नेकी की राह पर होते हैं। ऐसे ही दास्तान हम बता रहे हैं। बिहार के प्रवासी मजदूरों के दर्द को आप जानते हैं। बिहार से बाहर ही दूसरे राज्य से काफी मजदूर ऐसे हैं जिनका सब भी उनकी पत्नी, उनकी विधवा, उनके माँ बाप, बच्चे नहीं देख पाते हैं। लेकिन रूस से सबको मंगवाना और फिर परिवार की मदद करना, यह निश्चित रूप से कोई चुनावी हथकंडा नहीं, बल्कि यह मानवीय वो सेवा है जो राजनीति में भी रह करके और विभिन्न तरीके से भी की जा सकती है। हम आपको बता दें कि सीतामढ़ी जिला का परिहार प्रखंड का खैरवा वार्ड नंबर 12 निवासी अमरेश राय की 13 मार्च 2026 को रूस में मृत्यु हो गई थी। स्वर्गीय अमरेश राय अपने पीछे पत्नी सीमा देवी, 3 बेटियां, 1 पुत्र, मां श्रीपति देवी, पिता फुलिंदर राय को छोड़ गए। परिवार के सामने अचानक आर्थिक और सामाजिक संकट खड़ा हो गया था। परिजनों के अनुसार घटना की जानकारी मिलते ही समाज सेवी एवं भाजपा नेत्री रितु जायसवाल शोकाकुल परिवार से मिलने उनके घर पहुंची। परिवार का कहना है कि उन्होंने अमरेश कुमार के पार्थिव शरीर को रूस से भारत लाने की प्रक्रिया में भी भरपूर सहयोग दिया। लगातार जिम्मेदारों से संपर्क में रही, सब लाने की प्रक्रिया पूरी करवाई, जिससे उनकी विधवा, बच्चे और जन्म देने वाली मां पिता अमरेश के सब का चेहरे का अंतिम दर्शन कर सके। वरना हालात यह है कि दूसरे राज्य में भी काफी प्रवासी मजदूरों का सब तक बिहार में नहीं आ पाता था। लगभग 4 महीने बाद रितु जायसवाल ने परिवार की आजीविका को ध्यान में रखते हुए करीब 50,000 रुपये मूल्य की एक दूध देने वाली गाय उपलब्ध कराई है। उनका कहना था कि इस पहल का उद्देश्य परिवार को नियमित आय का एक साधन देना है, ताकि बच्चों के पालन पोषण और दैनिक खर्चा में सहायता मिल सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी संकटग्रस्त परिवार की तत्काल सहायता करना और बाद में उसके अस्थायी रोजगार की दिशा में कदम उठाना एक बड़ी मानवीय पहल है। इस सहायता की गाँव में चर्चा हो रही है और लोग उसे मानवता की मिसाल के रूप में देख रहे हैं। ऐसे नेक कार्य के लिए बस हम इतना ही कहेंगे कि हर किसी के बस की बात नहीं किसी के दर्द को अपना बना लेना। टूटे हुए घर में उम्मीद का फिर से एक दीप जला देना। जिस मां की आंखों से बेटे का सहारा छिन गया था, उसके आंगन में रोजी रोटी का नया सहारा खड़ा कर दिया। सबको स्वदेश लाना मानवता थी और एक गाय देकर परिवार को आत्मनिर्भर बनाना महानता है। दुआएं अक्सर उन्हीं के हिस्से आती हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के आंसू पोंछ जाते हैं। सलाम ऐसे सोच, ऐसे सेवा भाव को जो राजनीति नहीं इंसानियत की मिसाल बन जाता है। इस प्रकार ऐसे नेक कार्य करने वालों के हाथ हमेशा मजबूत रहे, क्योंकि किसी के जीवन में उम्मीद लौटाना सबसे बड़ी मानव सेवा होती है। ठीक है। अब आप ये हौसला रखिए कि माँ के लिए सामने बच्चा का गुजर जाना, इससे बड़ा दुख तो कुछ नहीं हो सकता। एक बाप को अपना बेटा का अर्थी रखना पड़े कंधा पे, उससे बड़ा दुख क्या होगा। एक माँ के सामने बच्चा चला जाए, उससे बड़ा दुख क्या होगा।